हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने त्रिभुज और उसके गुण और उस पर आधारित क्वेश्चन, त्रिभुज के प्रकार, मतलब त्रिभुज से संबंधित सभी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज, जो यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है? चतुर्भुज कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब चतुर्भुज में पढ़ना क्या क्या है, पहले सबसे पहले जानेंगे चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं बाबू? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि एक चतुर्भुज जैसे बना दे रहे हैं, ये हमारा क्या है? एक चतुर्भुज है। इसका नामकरण कर दे तो ए, बी, सी और डी। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें क्या दिख रहे हैं? चतुर्भुज में चार भुजाएं और क्या दिख रहे हैं? चार कोण। ठीक है, और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं किसी भी चतुर्भुज में चार भुजा तथा चार कोण होते हैं। क्या लिख दें? किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं तथा चार कोण होते हैं। ठीक, चार भुजा और चार कोण हो गए। अब ये दिख रहे हैं, ये चार कोण हमारा ये ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। तो हम ये कह सकते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इजकल टू 360 डिग्री। तो एक यह कंसेप्ट हमें मिला कि चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, जिसमें चार भुजाएं और चार कोण होते हैं, और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू? चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख दे रहे हैं क्रम से जितने होते हैं। पहला क्या होता है? वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समचतुर्भुज,
समचतुर्भुज चौथा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। एक होता है पतंगाकार पतंगाकार चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, छः सातवां हो गया समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और अनियमित चतुर्भुज लास्ट हो गया, अनियमित चतुर्भुज। अनियमित चतुर्भुज। ठीक है बाबू, देखिए क्या होता है, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज क्या होता है। ठीक, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। ठीक, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसके बाद से पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पहला वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा समांतर चतुर्भुज, पांचवा पतंगाकार चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज और अनियमित चतुर्भुज। ये 8 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ना है। क्रम से हम एक एक पढ़ेंगे, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। देखिए पहला क्या पढ़ना है हमें, वर्ग। अब वर्ग के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले वर्ग का हम डिफिनेशन बता दें। वर्ग होता क्या है, जिसमें चार भुजाएं हो और चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। क्या हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो लिख दें, चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर होंगी, बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे या वर्ग कहेंगे। समकोण हो तो उसे वर्ग
कहते हैं। बहुत सभी लोग यहाँ देखे ध्यान से, ठीक, यहाँ सभी लोग देखे, कोई लिखेगा नहीं, प्लीज समझो। यह हमारा इसका डिफिनीशन हो गया। यहाँ हम वर्ग बना रहे हैं, समझिएगा बाबू। वर्ग लग रहा है बाबू, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। यह मान लो ए हो गया, यह बी हो गया, और यह सी हो गया, और यह डी। सभी एक दूसरे से क्या हो, समकोण पे हो, सभी एक दूसरे से समकोण पे हो, तो समकोण पे हो गया। इतना समझ में आया? तो यह लिख दिया कि प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण होते हैं, यह तो हो गया है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं, यहाँ से इसको मिलाएं तो ऐसे क्या कहते हैं, विकर्ण, और इसे भी क्या कहेंगे, विकर्ण। तो देख रहे हैं वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। पहले इसे है या स्टार करके लिख लीजिएगा। वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है बाबू, 2 होती है। वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2। अब इसके बाद से देखेंगे प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री, ये तो लिख ही चुका है, ठीक है। इसके बाद से देख रहे हैं विकर्णों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। विकर्णों की लंबाई सदैव बराबर होती है। ठीक बाबू, ये जिसमें विकर्ण है 2, तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए क्या हम पढ़ रहे हैं कि ये वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में, बराबर। तो यह भी ए, यह भी ए, यह भी ए, और यह भी ए। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो यदि हमसे पूछे वर्ग का परिमाप, क्या पूछे बाबू, वर्ग का परिमाप, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप। परिमाप हम क्या पढ़े हैं कि यहाँ से चलना शुरू किए और फिर चलते चलते यहीं पे आ गए, तो उसी में परिमाप करते हैं। तो क्या हमें ए चलेंगे तो पहले ए से बी चलेंगे तो ए बी, फिर बी से सी चलेंगे तो बी सी, फिर सी से ए चलेंगे तो ए बी, बी सी, सी डी प्लस डी ए, ऐसे एक चक्कर मारेंगे हम। तो देखो ये सब दूरी आपस में क्या है, समान है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ से क्या मिला हमारा 4a। तो हम ये जानते हैं वर्ग का परिमाप हमारा क्या हुआ, 4a। इतना समझ में आया। अब अगला कंसेप्ट देखो बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पूछे, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई क्या है, a है, यही लंबाई है, और चौड़ाई भी क्या है, a है। तो यह हो गया a स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक और सूत्र, यदि भुजा न दे के विकर्ण दे दे, भुजा न दे के क्या दे दे बाबू, विकर्ण दे दे,
तब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। यहाँ विकर्ण हम माने नहीं, क्या है विकर्ण को क्या मान लें, डी मान लें, मान ले रहे बाबू। विकर्ण यहाँ पर क्या है हमारा, डी है, तो जाहिर सी बात है ये भी डी तो ये भी डी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखे हैं विकर्ण सदैव हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसका मान लिए D1, इसका मान लिए D2, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D। तो यह लिख सकते हैं कि 1/2 D स्क्वायर, या यह लिख सकते हैं D स्क्वायर अपान 2। ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ से एरिया क्या मिला, D स्क्वायर अपान 2। तो देखिए कितने कंसेप्ट सीखे हैं, एक यह सीख लिए परिमाप, एक क्षेत्रफल, और एक विकर्ण द्वारा जो क्षेत्रफल दिया रहता है विकर्ण के साथ, तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे। यह 3 कंसेप्ट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंसेप्ट बता रहे हैं। एक कंसेप्ट नोट हो गए। अब अगला कंसेप्ट देखिए, यदि क्या पूछे, वर्ग का विकर्ण पूछे, क्या पूछे, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है बाबू, √2 इंटू भुजा, या भुजा √2, जो भी लिखो, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, या भुजा √2। यह क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, ठीक है बाबू। वर्ग का विकर्ण का एक और सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण। बाबू सपोज कर लो ना, क्या हो कि भुजा न दिया हो, भुजा दिया रहे तब तो इस फॉर्मूले पर लगा देंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, या भुजा √2। जब भुजा ही न दिया हो, क्या दे दिया हो, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया हो, और विकर्ण पूछे, क्या दे दिया हो, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया और विकर्ण पूछे, तो इसे लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। यदि वर्ग की भुजा, बाकी सब तो हो ही जाएगा उसी से, इतना लिखो। एक कंसेप्ट और देख लो, यहाँ ध्यान दो सभी लोग, इसे हम मिटा रहे हैं, यहाँ से अच्छे से समझना, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे सवाल सीधे सीधे छपेगा। सपोज कर लो ये आयताकार कोई पार्क है, क्या है, आयताकार नहीं वर्गाकार, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग। ये वर्गाकार कोई पार्क है, ठीक। अब इस पार्क के किनारे किनारे रास्ता बनाया गया, इस पार्क के साइड साइड क्या कर दिया गया, रास्ता बना दिया गया। ऐसे देखो ये रास्ता हम बना रहे हैं, ये साइड साइड ए वाला हिस्सा रास्ता है, ठीक है बाबू। इतना हम यह रास्ता बनाए, इस रास्ते की चौड़ाई कितना मान लिए, ये अक्ष है, क्या है, ये अक्ष। तो हर जगह तो समान होगा, ठीक, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में से हर जगह से समान समान रास्ता निकाल लिए। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछे,
रास्ते का क्षेत्रफल, यह तो है, लेकिन रास्ते का क्या पूछा है, रास्ता कितना होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कब? जब हम वर्ग के बाहर रास्ता बना रहे हैं। एक होता है वर्ग के अंदर काट के बनाएंगे, दो कंडीशन बनेगा, एक अंदर बनाएगा और एक बाहर। जब बाहर बनाएगा तब क्या फॉर्मूला होगा, अंदर बनाएगा तब क्या होगा। तो जब ये बाहर वाला है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने तो कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो हम लिख लिए 4। ठीक, कितना काट रहे हैं, 4 जगह x काट रहे हैं, तो 4x। समझ रहे बाबू? यदि ऐसे पूछे तो क्या कर लेंगे, 4x हो गया। और एक भुजा, किसकी भुजा? यह वाला जो अंदर दिया है, एक भुजा, ठीक, प्लस 4 प्लस x कर देंगे, 4 नहीं x होगा, क्योंकि x भुजा है ना, x काट रहे हैं हम, प्लस x। यह रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। कब? जब बाहर की ओर रास्ता हम काट रहे हैं। अंदर वाले में क्या करेंगे, अब अंदर वाला देखो क्या किए, यह हम एक वर्ग है, लग रहा है बाबू वर्ग की नहीं लगेगा तब भी मान लेना कि वर्ग है। ठीक, यह वर्ग है। अब इसके अंदर हम रास्ता काटे, जैसे उसमें तो वर्ग के बाहर काटे थे, मान लो वहाँ पर्याप्त जमीन था तो बाहर काट के बना लिए, यहाँ पे जगह ही नहीं है और बच्चों को दौड़ना है इसी में, तो क्या करें, अंदर से काटें। अंदर से कितना काटना है, x, तो यहाँ से इसे x काटें, फिर इधर काटें, फिर इधर काटें और फिर इधर काटें, ऐसे काटें x। अब यहाँ पे यह डिस्टेंस कितना है, x है, यह भी x है, यह भी x है, यह भी x है। देखो फार्मूला तो यही बनेगा रास्ते का, क्योंकि सेम वर्ग ही है और बस वह है बाहर काटा गया या अंदर काटा गया है, फार्मूला सेम होगा। यहाँ पे क्या किया गया, बाहर कटेगा तो x जुटेगा चारों ओर से, और यहाँ क्या होगा, x घट जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल इजिकल टू 4x इंटू एक भुजा माइनस x। समझ में आ रहा है बाबू? जब ऐसे पूछे तो क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल 4x कोष्ठ में एक भुजा माइनस x। कब? जब अंदर की ओर काटा जाए। ठीक है, यहाँ लिख दे का, रास्ता जब अंदर की ओर बने, अंदर रास्ता काटा जाए, या बाहर की ओर रास्ता काटा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? जब बाहर की ओर काटे तो प्लस हो जाएगा, अंदर की ओर काटे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बाबू। हम लोगों ने वर्ग से संबंधित जितने कंसेप्ट थे क्या किए, पढ़ लिए। अब एक बार उसे रिवाइज कर लो। ठीक है, हमारे साथ बोलना कि याद हो जाए सबको। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 भुजा या 4a, यही ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण भुजा √2 या √2 वर्ग का क्षेत्रफल, ये लिखवाए हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, या यह सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर अपान 2, यही ना। इतना सूत्र हम लोग पढ़े हैं। और एक पढ़े थे रास्ते वाला। जब रास्ता बाहर की ओर होगा तो क्या होगा, 4x
कोष्ठ में एक भुजा प्लस x अंदर की ओर होगा तो क्या होगा 4x एक भुजा माइनस x। इतना कंसेप्ट पढ़े हैं। अब जितने कंसेप्ट पढ़े सभी पे एक एक दो दो सवाल लगाएंगे हम लोग कि जिससे हमारा क्या हो वर्ग क्लियर हो जाए। ठीक है बाबू। पहला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, देख लीजिए आप लोग। नोट क्या किए हैं, एक वर्ग की भुजा 19 सेमी है। एक वर्ग की भुजा क्या है 19 सेमी है। वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। बाबू हमें भुजा दे दिया है, हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़े बाबू, भुजा स्क्वायर, यही ना। भुजा कितना है 19, 19 का वर्ग कितना होता है 361 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पूछ रहा है, परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है बाबू 4 इंटू भुजा, तो 4 भुजा कितना है 19, 19 चौको 76 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा दोनों आंसर निकल गया, समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की माप ज्ञात करनी है। अच्छा ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 169, भुजा क्या होगा स्क्वायर ही होता है, तो ये किसका ही वर्ग है 13 का, तो आंसर 13 हो गया सीधे सीधे। या लगाना हो तो लगा लीजिए। क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है बाबू 169, होता क्या है भुजा स्क्वायर, यही होता है, तो यह क्या हो गया 13 का स्क्वायर, तो भुजा हमारा कितना हो गया इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए।